हेलो लर्नर्स। कुछ दिनों से मैंने गूगल को यूज़ करना बहुत कम कर दिया है। उसका रीज़न है परप्लेक्सिटी एआई। परप्लेक्सिटी एआई एक गूगल की तरह ही सर्च इंजन है, लेकिन ये एआई बेस्ड है। परप्लेक्सिटी और गूगल में क्या डिफरेंस है, कैसे आप परप्लेक्सिटी में सर्च कर सकते हैं और कैसे आप इसको यूज़ करेंगे, इसके ऊपर आज की हमारी ये वीडियो रहने वाली है। तो वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आपको परप्लेक्सिटी जो है कंप्लीट समझ में आए और एट लास्ट आप डिसाइड कर सकें कि गूगल बेटर है या परप्लेक्सिटी। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका इस प्लेटफॉर्म पे। चलिए परप्लेक्सिटी को यूज़ करना सीखते हैं। परप्लेक्सिटी को यूज़ करने के लिए आपको गूगल पे परप्लेक्सिटी लिखना है। आपको यहाँ पे फर्स्ट साइट मिलेगी perplexity.ai। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन आईडी आपको एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में नीचे दिखाई देगी। आप इसको डाउनलोड करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका इंटरफेस है। तो जैसे गूगल में हमें कुछ सर्च करना होता है तो हमें वहाँ पे टाइप करना पड़ता है। तो ये जो प्रॉम्प्ट है हमें कोई भी वो यहाँ पे देना होगा जो भी हम सर्च करना चाहते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया व्हाट इज एआई, तो परप्लेक्सिटी क्या देगा, हमें एक आंसर देगा और ये आंसर कहाँ से लिया है उसके सोर्सेज भी ये मेंशन करेगा। तो देखिए टोटल 9 सोर्सेज हैं जहाँ से इसने ये आंसर लिया है। तो आप यहाँ पे सोर्सेज पे क्लिक करके ये सारे सोर्सेज चेक कर सकते हैं। सभी वेबसाइट्स हैं। आंसर पे जाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा। तो की फीचर्स दिए हैं, उसके बाद है इसकी एप्लीकेशंस, क्या इंपॉर्टेंस है एआई की, वो सारा दिया है। और नीचे जाके आपको सेक्शन मिलेगा पीपल ऑल्सो आस्क। ये सेक्शन आपको गूगल में भी देखने को मिलता है। और गूगल और परप्लेक्सिटी में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे आपको अगर आप कुछ सर्च करते हैं तो आपको उसका आंसर मिलता है, साथ में उसके सोर्सेज मिलते हैं। लेकिन गूगल में अगर आप व्हाट इज़ एआई सर्च करेंगे तो गूगल में क्या होता है, आपको डिफरेंट डिफरेंट साइट्स देखा नीचे दिखाई देती हैं। जिस साइट पे आप क्लिक करके ओपन करेंगे वहाँ जाकर आप इंफॉर्मेशन को रीड करेंगे। तो ये मेजर डिफरेंस है। सेकंड, अब देखिए जो भी आप सर्च कर रहे हैं वो यहाँ पे लाइब्रेरी में जाके सेव होता जाएगा। तो यहाँ पे जो हम जैसे मैंने व्हाट इज़ एआई सर्च किया तो ये एक थ्रेड बन गया। थ्रेड का मतलब है जो चीज़ भी आप यहाँ पे सर्च कर रहे हो वो एज अ थ्रेड आपकी लाइब्रेरी में जाके सेव होती जाएगी। लेटर ऑन अगर आप इसी सर्च को रिव्यू करना चाहते हो तो आप जस्ट इस पर क्लिक करेंगे लाइब्रेरी में, तो आपको यही थ्रेड जो है वो दिखाई देगा। अब इस थ्रेड की आप यहाँ पे ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगी ऐड टू स्पेस। अब ये स्पेस क्या है, ये स्पेस आपको इधर भी ऑप्शंस में दिखाई दे रही है। लाइब्रेरी के ऊपर स्पेसेस लिखा हुआ है। अब स्पेस का मतलब क्या है, स्पेस क्या है, एक तरह की आपकी जो सर्च है अगर आप उसको सेव करना चाहते हो। अब फॉर एग्जांपल कि मुझे एआई के रिलेटेड ही सर्च करनी है, तो एआई के रिलेटेड जो भी मैं सर्च करती जा रही हूँ उसको मैं एक स्पेस में ऐड कर दूंगी। तो मैं यहाँ पे ऐड टू स्पेस पे क्लिक करूंगी। तो सबसे पहले तो आता है टाइटल कि आपने क्या नेम रखना है। तो मैंने इसका नेम रख दिया एआई। यहाँ से आप इमोजी ऐड कर सकते हैं। प्लस पे क्लिक करेंगे। क्योंकि अभी मैं इसको ऑनलाइन ही चला रही हूँ तो थोड़ा सा टाइम लेगा। तो कोई भी इमोजी आप यहाँ से ऐड कर लीजिए जो भी सूटेबल आपको लगती है। जैसे इमोजी ऐड कर ली। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन। आप इस स्पेस में क्या क्या चीज़ें ऐड कर रहे हो उसके बारे में अगर कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो वो आप यहाँ पे दे सकते हो, ये ऑप्शनल है। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शंस। अब देखिए ये इंस्ट्रक्शंस क्यों मांग रहा है, क्योंकि जब हम कोई स्पेस क्रिएट कर लेते हैं उस स्पेस पे हम क्लिक करके उसके अंदर जाएंगे तो वहाँ जाकर आप सर्चिंग दोबारा से कर सकते हैं। तो जो इंस्ट्रक्शन आपने यहाँ पे दी होगी उसके अकॉर्डिंग जो सर्चिंग है वहाँ पे होगी। तो अभी मैंने कुछ भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी और इसको कंटिन्यू किया। तो यहाँ पे देखिए स्पेसेस में मेरी एक स्पेस क्रिएट हो गई एआई। तो ये मेरी एआई स्पेस है। तो इसके अंदर यहाँ पे देखिए फिर से हमें प्रॉम्प्ट लिखने की जगह मिल गई जहाँ पे जाके हम कोई भी क्वेरी लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा व्हाट इज लर्निंग।
तो मशीन लर्निंग के बारे में आ गया और ये सारा सोर्सेज आपको बता रहा है साथ के साथ। तो ये सारा कुछ कहाँ पे हो रहा है, अब मैं अपनी स्पेस के अंदर कर रही हूँ। तो ये मेरी स्पेस है, इस पर मैंने क्लिक किया तो इस स्पेस के अंदर देखिए अब 2 थ्रेड्स जो हैं वो क्रिएट हो गए। सबसे पहला थ्रेड व्हाट इज़ एआई, नेक्स्ट है व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। ये फॉरएवर रहता है। तो इससे क्या होगा कि जैसे हम नोट्स बनाते हैं, अब किसी ने फिज़िक्स के नोट्स बनाने हैं या केमिस्ट्री के नोट्स बनाने हैं, तो फिज़िक्स की जो चीज़ भी आप सर्चिंग करोगे वो आप फिज़िक्स वाली स्पेस में रख लीजिए, केमिस्ट्री का जो चीज़ सर्च करेंगे वो केमिस्ट्री वाली स्पेस में रख लीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो कुछ भी आप सर्च कर रहे हैं उसको आप रिफ़ाइन कर सकते हैं, अलग अलग एक तरह से ये फ़ोल्डर बन जाता है। तो इसमें आप अलग अलग रख सकते हैं। लाइब्रेरी में क्या होगा, जो चीज़ें आप सर्च करते जाएंगे वो सारी सर्च ही लाइब्रेरी में दिखाई देती जाएगी। तो स्पेस पे चलते हैं वापस। तो देखिए ये है माई स्पेसेस, जहाँ पे मैंने स्पेस पे क्लिक किया तो ये ऑप्शंस आ रही हैं। अब इसमें अगर आपने कोई नई स्पेस क्रिएट करनी है तो क्रिएट अ स्पेस पे क्लिक करेंगे। अगर आपको एआई वाली स्पेस में जाना है तो इस पे क्लिक करेंगे। नाउ इसको आप आगे सेंड भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इसमें बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं। यहाँ पे आप 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, इसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और इसको शेयर भी कर सकते हैं। शेयर पे क्लिक करेंगे तो अभी ये प्राइवेट है, तो अगर आप इसको शेयरेबल मोड पे सेंड करना चाहते हैं, जिसके पास भी इसका लिंक होगा वो इसको व्यू कर सकता है कि आपने स्पेस में क्या क्या चीज़ें जो है वो रखी हुई हैं। ये सारी स्पेस की ऑप्शंस हैं। अगर आपने कोई इंस्ट्रक्शंस ऐड करनी है तो आप यहाँ पे दे सकते हो। कोई फाइल्स आप स्पेस में रखना चाहते हो आप यहाँ से ऐड करवा सकते हैं। कोई लिंक आप देना चाहते हैं वो आप लिंक्स पे क्लिक करके दे सकते हैं। ये तो बात हुई स्पेस की। अब वापस चलते हैं अपने थ्रेड पे। जैसे मैंने व्हाट इज़ एआई सर्च किया, ये मेरा एक थ्रेड है। तो इस थ्रेड पे देखिए अब क्या क्या ऑप्शंस आती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्वैप स्पेसेस। अगर आपके पास मल्टीपल स्पेसेस हैं, आपने मान लीजिए स्पेस को हम एक फ़ोल्डर की तरह मान लेते हैं, आपके पास मल्टीपल फ़ोल्डर्स हैं, एक फ़िज़िक्स का है, एक केमिस्ट्री का है। आप चाहते हो कि अब मुझे इस आर्टिकल को फिज़िक्स से केमिस्ट्री में डालना है, तो आप स्वैप स्पेसेस कर सकते हो। किसी आर्टिकल को रिमूव करना है तो रिमूव फ्रॉम स्पेस। अगर आप इसके पीडीएफ लाना चाहते हो तो एक्सपोर्ट एज पीडीएफ करेंगे। एक्सपोर्ट एज मार्कडाउन का मतलब क्या है कि आप इसको मार्कडाउन एक HTML की तरह ही मार्कअप लैंग्वेज होती है, अगर उसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप एक्सपोर्ट एज मार्कडाउन करेंगे। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट एज डॉक्स, अगर आप इसका वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो वो करेंगे। लास्ट है डिलीट थ्रेड, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं। तो जैसे हमें इसका वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना है तो हम एक्सपोर्ट एज डॉक्स पे क्लिक करेंगे, इसका एक वर्ड डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा, तो उसको भी आप अलग से सेव करके रख सकते हैं। तो ये देखिए ये डाउनलोड हो गया है, इस पर क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे और देखते हैं कैसे ये क्या ये एडिटेबल मोड में ओपन हुआ है। तो इनेबल एडिटिंग करेंगे तो ये देखिए ऊपर आपका लोगो आ गया परप्लेक्सिटी का, नीचे व्हाट इज़ एआई, क्या क्या की फीचर्स हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, और नीचे आपको सारे सोर्सेज के लिंक हैं। तो एज अ वर्ड डॉक्यूमेंट भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ वापस होम में चलेंगे तो होम पे क्लिक करेंगे। अब ये डिस्कवर क्या है, डिस्कवर में क्या होता है कि जो चीज़ ट्रेंडिंग है, जिसके ऊपर ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही है, वो आपको डिस्कवर में मिलेगा। अब जैसे डिस्कवर में ये मेन आपके ऑप्शंस हैं, टेक एंड साइंस, फाइनेंस, आर्ट, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। अगर आप टेक एंड साइंस में इंटरेस्टेड हैं तो इस पर क्लिक करके आप इसको सेव कर सकते हैं। तो आपके डिस्कवर में ज़्यादातर टेक एंड साइंस की न्यूज़ ही यहाँ पे दिखाई देगी। तो बेसिकली डिस्कवर में आपकी ऐसी न्यूज़ होती है जो करंट चल रही होती है, और ये सारी कैटेगरीज हैं। वापस चलते हैं होम में। अब देखिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है परप्लेक्सिटी का। यहाँ जाइए जहाँ पे आप अपना प्रॉम्प्ट लिखते हैं, नीचे आपको ऑटो की ऑप्शन दिखाई दे रही है।
अभी हम इसका फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इसके रिसोर्सेज को और यूटिलाइज़ करना चाहते हैं और फीचर्स को यूज़ करना चाहते हैं तो आप प्रो पे क्लिक करेंगे। थर्ड ऑप्शन है डीप रिसर्च। इधर आ जाइए, तो यहाँ पे है सेट सोर्सेज फॉर सर्च, कि जो आप यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं वो सर्च होके कहाँ से मिले। 3 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज़ वेब, इंटरनेट से मिले। सेकंड है एकेडमिक। एकेडमिक ऑप्शन हम तब सिलेक्ट करते हैं अगर आप कोई स्टूडेंट हैं या कोई रिसर्च स्कॉलर हैं। तो एकेडमिक के ऑप्शन में क्या आएगा कि आपको रिसर्च पेपर से रिजल्ट मिलेंगे, और ये ऑप्शन स्टूडेंट और रिसर्च स्कॉलर ही जनरली यूज़ करते हैं ताकि उनको रिफाइंड रिजल्ट जो है वो मिल सके। थर्ड ऑप्शन है सोशल। सोशल में क्या होगा, जैसे आप किसी फोरम से डिस्कशंस या किसी की ओपिनियंस लेना चाहते हैं जो कि फोरम साइट्स में होती हैं, जैसे आपके रेडिट में होती है, क्वेरा में होती है, तो उसके लिए आप सोशल सिलेक्ट करोगे। अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि फोरम साइट उसका आंसर करे तो आप सोशल सिलेक्ट करोगे। नेक्स्ट यहाँ पे है अटैच फाइल्स। अटैच फाइल की ऑप्शन से क्या होता है, जब कोई आप फाइल यहाँ पे अटैच कर देते हैं तो उस फाइल में जो डेटा पड़ा हुआ है उसके रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, और परप्लेक्सिटी क्या करेगा, उस फाइल में से ही आंसर आपको निकाल के देगा। तो ये सबसे बेस्ट फीचर है। अगर आपकी कोई फाइल है, जैसे कोई एक्सेल की फाइल है, वहाँ से आपको डेटा कुछ एक्सट्रैक्ट करना है, कोई वर्ड की फाइल है उसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर चाहिए, तो आप यहाँ पे उसको अटैच करके क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। तो ये मेन फीचर्स है। तो इस तरह से परप्लेक्सिटी काम करता है। बहुत ही बेस्ट एआई सर्च इंजन है। तो बहुत सारे ऐसे यूज़र्स हैं जो अब गूगल को कम यूज़ करते हैं, परप्लेक्सिटी को ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें हमें इमेजेस भी देखने को मिलती हैं। जैसे मैंने व्हाट इज़ एआई पे सर्च किया, तो अगर आप इसके में इमेजेस देखना चाहते हैं तो ये आपको इमेजेस भी देगा, इमेजेस की भी ऑप्शंस इसमें आती हैं। सोर्सेज देखना चाहते हैं, सोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो ये सारे सोर्सेज है। जैसे मुझे इस साइट पे पढ़ना है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगी तो ये डायरेक्टली मुझे इस पर्टिकुलर साइट के इस पर्टिकुलर आर्टिकल पे ही लेके जाएगा। तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, अपने स्पेस को शेयर कर सकते हैं, अपने थ्रेड को शेयर कर सकते हैं। तो बहुत ऑप्शंस हैं। तो आई होप इस वीडियो ट्यूटोरियल से आपको समझ में आएगा परप्लेक्सिटी को कैसे यूज़ करना है, और कमेंट पे मुझे ज़रूर मेंशन कीजिए अगर आपने इसको यूज़ किया है और क्या आपको ये गूगल से बेटर लगा है या नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।